वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमिक एंड कम्पिटिटिव क्लासेस। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं उसके आगे के क्वेश्चन। तो देखिए, जैसा कि फोर्थ क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 15, ऐसे एपी आगे बढ़ रहा है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो इस एपी में कितने टर्म का सम जो है 636 होगा, मतलब SN है ये और हमें N निकालना है। ठीक, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सामने बुक रख लें ताकि समझने में आसानी हो। तो हम देख रहे हैं कि इसमें A जो है 9 है और D 8 है और SN जो है 636 है। हमें बताना है कितने टर्म हैं जिनका सम जो है 636 होगा। तो हमें SN दिया गया, हमें N निकालना है। तो SN इक्वल टू 636, यहाँ पे SN इक्वल टू N/2 और 2A प्लस N-1D इक्वल टू 636। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख दे रहे हैं N/2 और 2 इंटू A की वैल्यू पुट करेंगे 9 और 9 से फिर मल्टीप्लाई होगा तो 18 प्लस, और यहाँ से हम N-1 उतार लेते हैं क्योंकि N हमें निकालना है। D 8 636। यहाँ से सॉल्व करते हैं। N/2 18 प्लस 8N-8 इक्वल टू 636। N/2 यहाँ से 10 और प्लस 8N इक्वल टू 636। अब हम जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 1 का इस पूरे ऊपर वाले में सब में मल्टीप्लाई होगा और 2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 10N प्लस 8N स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 636। अब ये मिला हमको। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड। तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 वी गेट 5N प्लस 4N स्क्वायर इक्वल टू 636। 4N स्क्वायर प्लस 5N और माइनस 636 इक्वल टू 0। तो आप जानते हैं पिछले क्लास में फैक्टर करना, इसको हम 2 भाग में ब्रेक कर लेंगे। 4N स्क्वायर प्लस 53N और माइनस 48N माइनस 636 पहले से है। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। N कॉमन लेंगे तो 4N प्लस 53, और यहाँ से कॉमन ले लें -12 लेंगे तो 4N और प्लस 53 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से N-12 और 4N और प्लस 53 इक्वल टू 0। हम एक बार इसमें से ये कॉमन निकालेंगे, ये बचेगा तो यहाँ पे लिख दिए। तो अब यहाँ से जो है N की वैल्यू हमें 2 मिली। इसके इक्वल अगर 0 लेंगे तो N इक्वल टू 12 मिलेगा। इसके इक्वल अगर 0 लेंगे तो N इक्वल टू 4N प्लस 53 इक्वल टू 0, और N इक्वल टू डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं 53/4। तो N कभी भी जो है निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होता है, परंतु यहाँ पे तो दोनों है, तो यह इसलिए ये पॉसिबल नहीं है और N की वैल्यू क्या होगी, 12 होगी। ठीक, तो इस प्रकार N जो है 12। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख पा रहे हैं 5th क्वेश्चन, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म दिया गया है, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, और द लास्ट टर्म AN दिया गया है 45 है, और सम जो है पूरे टर्म का सम कितना दिया गया है 400। AN दिया गया है, A दिया गया है
और एसएन दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, कितने टर्म हैं और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसा कि ये सब हमें मालूम है, हमें निकालना है एन इक्वल टू और डी इक्वल टू। ठीक, तो अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। एस एन इक्वल टू 400 ले लेते हैं। एस एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल इक्वल टू 400। अब जो है फर्स्ट टर्म मालूम है तो 5 और प्लस लास्ट टर्म भी मालूम है 45 और n बाई 2 हमें n तो मालूम नहीं है 400 रख दिए। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ 50 होगा, 50 का मल्टीप्लाई 50n और बाई 2 इक्वल टू 400। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 50n इक्वल टू 400 और इंटू 2 n इक्वल टू 400 इंटू 2/50। 5 8 जा 8 2 जा 16। तो यहाँ पे 16 आ गया n इक्वल टू। अब देखिए हमें d निकालना, तो an मतलब ये 16 टर्म है। ठीक, an इक्वल टू हमें मालूम है, हम जानते हैं an इक्वल 45। n की वैल्यू तो निकली गई है, मतलब कि a16 इक्वल टू 45 है। तो a16 को हम क्या कहते हैं, a प्लस 15 d इक्वल टू 45। तो a फर्स्ट टर्म 5 है प्लस 15d इक्वल टू 45 और 15d इक्वल टू 45 और माइनस 5 40 और यहाँ पे 15d और d की वैल्यू 40 और बाई 15। यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं 8/3 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। देखिए 6 क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट टर्म 17 है और ए एन जो है 350 है। कॉमन डिफरेंस 9 है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इस ए पी में कितनी टर्म है और उनके सम क्या है, ये हमें निकालना है। तो आते हैं क्वेश्चन पे। तो जैसा कि क्वेश्चन से हमें मालूम हुआ A17 दिया गया है, AN लास्ट टर्म दिया गया है, D भी दिया गया है और हमें AN और SN निकालना है। तो हम यहाँ पे AN इक्वल लेते हैं 350, AN को A प्लस N माइनस 1 और D इक्वल टू 350। A और D की वैल्यू रख दीजिए। A जो है 17 प्लस और D की वैल्यू 9 350 और यहाँ से N माइनस 1 और 9 इक्वल टू 350 और माइनस 70। 10 में से 7 घटाएंगे 3 होगा, 4 में से 1 घटाएं 3 और यहाँ पे 3। N माइनस 1 और यहाँ से N माइनस 1 इक्वल टू 3/9 37 हुआ। N इक्वल टू हम ऐड कर लेते हैं 37 में प्लस 1 ऐड कर लेंगे तो 38 हो जाएगा। तो N की वैल्यू आ गई 38। अब हमें निकालना है SN। तो SN देखिए SN इक्वल टू होता है, क्योंकि लास्ट टर्म भी है फर्स्ट टर्म भी है तो N भी है, तो 60 वाला फार्मूला यूज़ करते हैं N/2 और A प्लस L। तो N है 38 और बाई 2 फर्स्ट टर्म है 17 और प्लस L 350। यहाँ से 19 यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6973 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो ये आ गया आपका
छठे क्वेश्चन का सलूशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। 22 टर्म का सम निकालना है 22 टर्म का, और जिसमें डी जो है 7 है और लास्ट टर्म एंड 22nd टर्म इज़ 149। 22वां टर्म जो है 149 है। तो 22 टर्म का टोटल का सम हमें निकालना है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। हमें A22 लास्ट टर्म दिया गया है 22वां टर्म, और हमें S22 निकालना। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम, और इसको क्या लिख सकते हैं, A+21D 149, और D की वैल्यू मालूम ही है, इंटू 7 149। A इक्वल टू, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 147 होगा। तो 147 को इधर रिप्लेस करेंगे तो निगेटिव में आ जाएगा, इक्वल टू 2। तो A की वैल्यू आ गई। अब हमें S22 निकालना है। तो S22 में हम जान ही रहे हैं n/2 A+L, तो n की जगह 22 है बाई 2, और A+L है तो A आपका कौन सा है, 2 है, प्लस L जो है, L कितना है, लास्ट टर्म 149। तो देखिए हमने Sn का फार्मूला यूज़ किया है, क्योंकि Sn हमें मालूम है n/2 और A+L। क्योंकि n हमें मालूम है, A भी मालूम है, L मालूम है, तो इस फार्मूले का यूज़ करके हमने जो है यहाँ पे लिखा है, ठीक। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। 11 आ गया, और 11 और ये 151 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1661। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन AP, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म रिस्पेक्टिवली गिवन है 14 एंड 18। तो हमें निकालना है S51, ठीक, और सेकेंड टर्म थर्ड टर्म दिया गया है। तो हम ये क्या करते हैं, D निकाल लेते हैं A3 माइनस A2 से। तो 18 माइनस 14 इक्वल टू 4, और फिर D निकल गया। अब हमको A निकाल लीजिए। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, 14, और A2 को ये भी लिख सकते हैं कि A+D इक्वल टू 14, और D की वैल्यू मालूम है, A+4 इक्वल टू 14, A इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10। तो यहाँ से हमारा A निकल गया और D भी निकल गया। तो S और N है कि नहीं, N नहीं मालूम है, तो N हम निकाल लें। तो हमें N की ज़रूरत कहाँ पे है, यहाँ तो N है ही 51। तो ऐसा करते हैं, हम जो है लास्ट टर्म निकाल लेते हैं, और लास्ट टर्म जो है A51 है। तो हम यहाँ पे A51 लास्ट टर्म निकालते हैं, A और प्लस 50D। तो फर्स्ट टर्म आपका है 10 यहाँ पे, और प्लस 50, और D कितना है, 4 है। यहाँ पे 210 हो जाएगा, लास्ट टर्म 210 हुआ। अब हमें निकालना है S। तो यहाँ से हमने A51 निकालना लास्ट टर्म। अब हम S51 निकालेंगे। इसके लिए N तो यहीं पे है 51, तो 51/2, और ब्रैकेट में A+L होता है। तो A आपका कितना है, 10 है, और प्लस L लास्ट टर्म 210 है।
सॉल्व करेंगे 51 और बाई 2 इंटू 220 डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई अब कर लें तो 5610 आया। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th में क्या गया है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। एपी के जो फर्स्ट 7 टर्म का सम है 49 है और 17 टर्म का सम जो है 289 है। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का सम निकालना है। तो देखते हैं हमारे पास जो दिया गया है यस 7 दिया गया है और ये कितना है S7 49 और यहाँ पे दिया गया है एक और दिया गया है S17 289। तो S7 से सॉल्व करते हैं। S7 n मालूम है हमें यहाँ पे और AD तो मालूम नहीं है और हमें इसमें निकालना सब सम ऑफ एन टर्म निकालना है। तो हम यहाँ पे n/2 7/2 2a प्लस n-1 और d। ठीक, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 7/2 2a प्लस d का मान नहीं मालूम है, n भी नहीं मालूम है, सॉरी n मालूम है 7 है तो 7 - 1 = 6d हो जाएगा और इक्वल टू 49 ये हमारे पास गिवन है। अब 2a प्लस 6d इक्वल टू ये पूरा इधर लेके जाइए 49 और इंटू जब 7/2 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2/7 हो जाएगा 7 और 7 2 जा 14। 2 हम यहाँ पे कॉमन लेके छोटा कर लेते हैं a प्लस 3d इक्वल टू यहाँ से 2 कॉमन लेंगे या बोथ साइड हम चले लेते हैं इक्वल टू 14 और a प्लस 3d इक्वल टू 7। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखते हैं S17 इक्वल 289। S17 को 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस, क्योंकि 16 में से 1 माइनस होगा, n-1 यहाँ पे होता है, 16 में से 1 माइनस होगा तो 17 में से 1 माइनस होगा तो 16 बचेगा, 16 और d डायरेक्ट लिख देते हैं और इक्वल टू 289 और 2a प्लस 16d इक्वल टू ये इधर आएगा 289 और 2/17 डिवाइड कर देते हैं 17 2 जा 34। अब जो है यहाँ a 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देते हैं या डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 तो a प्लस 8d इधर भी 2 से पूरे में 2 से डिवाइड होगा इधर भी और इक्वल टू 17 होगा, जब 2 से डिवाइड होगा तो 17। तो ये इक्वेशन सेकंड बन गया। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 और a प्लस 8d इक्वल टू 17। माइनस करिए, माइनस माइनस यहाँ पे -10 हो गया, यहाँ पे -5d और d इक्वल टू -10 और बाई -5 डिवाइड कर दीजिए 2 आ गया। तो d की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से a की भी वैल्यू हम निकाल लेते हैं और फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप देख पा रहे हैं a प्लस 3d इक्वल टू 7 तो a प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2 इक्वल टू 7 तो a इक्वल टू, तो क्योंकि 3 2 जा 6 इधर जाएगा तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू 1। ए डी आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो एस एन निकालना है तो एस एन बराबर फार्मूला यूज़ करते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। देखते हैं n/2
2 इंटू ए की वैल्यू आई है 1 और प्लस n-1 और डी की वैल्यू आई है 2, तो n/2 2 प्लस 2n-2, तो ये तो कट जाएगा n/2 और इंटू 2n, 2 से 2 डिवाइड हो गया, n² बचा। तो फर्स्ट n टर्म का जो सम होगा n² होगा। ठीक, आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो आप देख पा रहे हैं सो दैट a1 a2 डॉट डॉट फॉर्म एन ए पी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो an जो है डिफाइन है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन। तो देखिए an इक्वल टू 3 + 4n है। अगर n की जगह हम 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा, ये डिफाइन है ऐसे, एक सीक्वेंस सीरीज है। तो हम 1 रखेंगे तो 3 + 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 × 1 = 4, 3 + 4 इक्वल टू 7। और a2 निकाल लीजिए, तो a2 में n की जगह केवल 2 रख देंगे, 3 + 4 इंटू 2 और इक्वल टू 11 होगा। तो हम 2 ही निकाल के हम AP बना सकते हैं। तो AP अब आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म आपका 7 हो गया और सेकेंड टर्म 11। तो देख पा रहे हैं डिफरेंस इसका 4 है, तो 11 में 7, D जो है 4 है, तो से 4 ऐड करेंगे। ठीक, इसका डिफरेंस कितना है 4 है, तो यहाँ 4 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 4 ऐड करेंगे तो 19 हो जाएगा, ऐसे। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि इसका जो 15 टर्म क्या होगा। तो A15 आप जानते ही हैं, A + 14D होता है। तो A क्या है 7 है, प्लस 14 इंटू D क्या है 4 है, तो 7 + 56 ऐड करेंगे तो 63 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार फर्स्ट पार्ट समाप्त हुआ। सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं। an इक्वल टू ऐसे डिफाइन है n - 5n। तो इसमें आप देखिए सेम प्रोसेस है, आप AP पहले निकालेंगे और फिर 15 टर्म निकालेंगे। तो यदि नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में उसको फिर पूछ सकते हैं आप। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।